अस्ति और प्राप्ति ने जरासंध अपने पिता महाराज से भगवान की शिकायत कर दी। उसने अलोक्षणी सेना बनाई और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जैसे ही मथुरा पर चढ़ाई की उसने, भगवान ने भी अपनी सेना ले ली। 17 बार युद्ध में जरासंध को भगवान ने हरा दिया। 17 बार। जरासंध गुरुदेव के चरणों में गया, पूछा क्या कृष्ण को हराने का कोई तरीका नहीं है? गुरुदेव ने कहा यदि आप ब्राह्मणों का आश्रय ले लो, गुरुदेव का आश्रय और संतों का आश्रय, तो आपकी नैया भवसागर से पार उतर जाएगी। अब तो उसने ब्राह्मणों की इतनी सेवा की, बहुत सेवा, ब्राह्मणों की इतनी सेवा करने लगा। बोले आपके आशीर्वाद से मैं ये युद्ध जीत जाऊं, और अगर मैं ये युद्ध नहीं जीता तो आप जितने भी ब्राह्मणों की मैंने सेवा की सबकी बलि चढ़ा दूंगा। अब ये सूचना भगवान तक पहुंची। भगवान ने कहा रे राम राम, कितना बड़ा दुष्ट है ये ब्राह्मण, उनकी हत्या कितना बड़ा पाप है। इसलिए भगवान ने मन बनाया कि जब 18वीं बार युद्ध हुआ, जैसे ही 18वीं बार उसने युद्ध किया, भगवान ने दाऊ का हाथ पकड़ा और बोले चलो यहां से। दाऊ ने कहा भैया कहां जाना है? युद्ध की इतनी भीषण परिस्थिति खड़ी है, आप भागने की बात करते हो। भगवान ने कहा तुम्हें भागना नहीं है तो मत भागो, लेकिन आप जानते हो कि अगर आज हम नहीं भागे तो हमारे भक्तों का जीवन संकट में आ जाएगा। बोले तुझे पता है हम यदुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं हम, और क्षत्रिय कभी रण को पीठ नहीं दिखाता। लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े युद्ध बलशाली होकर के, दाऊ भैया में 10,000 हाथियों का बल था, उनके आगे कोई टिक नहीं पाता था। दाऊ भैया जाने को राजी नहीं। कन्हैया ने कहा आज तो जाना ही पड़ेगा। बोले नहीं कन्हैया, हमारा इतना नाम है, यश सब मिट्टी में मिल जाएगा। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान के लिए भक्त। बोले मुझे चोर तो कहते ही हैं, रन छोड़ और कह देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और भगवान दौड़ पड़े। बोलिए रण छोड़े भगवान की जय हो। रण छोड़ करके भगवान भागे। उनके पीछे काल्यावन नामक एक दैत्य भागा। भगवान सीधे जंगल की ओर चले गए। मुचकुंद के द्वारा भगवान ने काल्यावन दैत्य का वध करवाया और उसको वरदान दिया। मुचकुंद को उसको हत्या से छुड़वाया। दाऊ का हाथ पकड़ करके और भगवान ने छलांग लगा दी सीधे समुद्र में। जैसे ही छलांग लगाई, रात ही रात में भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया। दाऊ भैया का विवाह रेवती के साथ हुआ। इतनी खुशी खुशी परमात्मा द्वारकाधीश रहने लगे। एक बार क्या हुआ, भगवान का भी मन हुआ कि हम भी विवाह करें। अब दाऊ का विवाह हो गया, अब छोटा कौन बचा है? नंबर बाई नंबर से ही तो विवाह होते हैं। इतनी बड़ी द्वारिकापुरी, द्वारिका का राजा बड़े भाई का विवाह हो गया। सब बात के आनंद ही आनंद, लेकिन विवाह के लिए कन्या की आवश्यकता। भगवान को सब पता था। कहते हैं कुंडनपुर के भीष्मक राजा थे, जिनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी। कहते हैं कि लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में नहीं रहती। माता लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ तो समुद्र से, सीता का प्रागट्य हुआ तो भूमि देवी से, और रुक्मणी का प्रागट्य हुआ तो पुष्प से।
भीष्मक राजा को छोटी सी कन्या एक पुष्प के अंदर मिली, उसे लेकर के आए और उन्होंने मन बनाया कि इसका विवाह मैं द्वारिका के राजा श्री कृष्ण के साथ करूंगा। और बेटे का मन था कि मैं इसका विवाह अपने जो मेरा मित्र है शिशुपाल, मैं उसके साथ करूंगा। तो रुक्मणी मैया बचपन से ही बाल लीला भगवान का चरित्र सुनती है, सुनते 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 उनका मन भगवान के चरणों में लग गया। अब तो जैसे ही विवाह की बात हुई, शिशुपाल के साथ बड़ी दुखी होने लगी, बड़ी रोने लगी और उन्होंने पाती लिख करके भगवान के नाम पर भेज दी। पंडित उस पाती को ले गया, ले जाकर ठाकुर जी के हाथ में पाती दे दी। अब उन्होंने वो पाती पढ़ी तो उसमें सारा वृतांत लिखा था। रुक्मणी मैया ने सब कुछ लिख दिया, ऐसा वैसा वैसा ऐसा, मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी तो वहीं आ जाना। और जैसे ही भगवान ने पत्र पढ़ा तो चल दिए रथ सजा के, और जैसे ही रथ आगे बढ़ाया कि दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया ने कहा क्यों, कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं कहीं नहीं जा रहे हैं, आप बड़े भाई हैं, शर्म आती है, कैसे कहीं के विवाह के लिए जा रहे हैं। दाऊ भैया को पता चला तो कहा इनके अच्छे से देखभाल करना। यहाँ से कन्हैया चल पड़े और देखिए वहां रुक्मणी मैया बेचारी इंतजार कर रही हैं भगवान का कि कब कब उनकी बाट निहार रही हैं और अपने महल की अटारी पर चढ़ गई कि यदि अगर भगवान ना आए तो मैं यहीं से अपने प्राण त्याग दूंगी। और क्या कहती हैं, हो बाट तो निहारू तेरी ऊंची चढ़ के, हो बाट तो निहारू तेरी ऊंची चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आज तो निहारू तेरी ऊंची चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, बाट तो निहारू तेरी ऊंची चढ़ के, आज तो निहारू तेरी ऊंची चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के।
बोले बांके बिहारी लाल की जय।